आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये निम्न है: ईच, ईदर, नीदर। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। जब दो या दो से अधिक में से हमको हर एक को चुनना हो, सिलेक्ट करना हो, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है: सबसे पहले हम ईच, ईदर, नीदर में से कोई एक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑफ लगाएंगे, फिर हमारी नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। अब हमारी वर्ब सिंगुलर क्यों आ रही? क्योंकि वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा ईच, ईदर, नीदर में से कोई एक। इसके अनुसार हमारी वर्ब आएगी। और यहाँ हम देखते हैं तो ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी प्लूरल नाउन आएगी वो इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगी, सब्जेक्ट होगा ईच, ईदर, नीदर। ऑफ हमारा दो काम करता है, एक तो पोजीशन बनाना और दूसरा सिलेक्शन करना। जैसे हम कहें वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मतलब मेरे स्टूडेंट्स में से एक, मतलब यहाँ पे हम सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन हम पोजीशन बनाना चाहें, जैसे द वाटर ऑफ द बेल, मतलब कुएं का पानी, या फिर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास का छात्र। तो यहाँ पे हम एक पोजीशन वाली बात कर रहे हैं। और सिलेक्शन में हम देखते हैं तो प्लूरल में से, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें होंगी, तब सिलेक्शन के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा: ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स में से हर एक, यानी प्रत्येक, इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और वर्ब हमारा यहाँ पे आ रहा है सिंगुलर। तो ये वर्ब हमारा स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स काय के बाद है ऑफ, प्रपोजिशन के बाद। तो ये हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ईच, और ईच सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए हमने ईच के साथ इज का प्रयोग किया। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स में से हर एक इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेल रहा है। नेक्स्ट है: ईच ऑफ द प्लांट्स इज प्लांटेड इन दिस गार्डन बाय मी। यहाँ भी ईच ऑफ द प्लांट्स मतलब सभी पौधों में से हर एक इज प्लांटेड इन दिस गार्डन, गार्डन में लगाया गया है, बाय मी, मेरे द्वारा। मतलब जितने भी पौधे लगे हैं हर एक को मेरे द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ भी हम देखते हैं तो प्लांट्स प्लूरल नाउन है और वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ हमारा प्लांट्स के अनुसार वर्ब नहीं आई। प्लांट्स क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ द प्लांट्स, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ वर्ब हमारी काय के अनुसार है? ईच के अनुसार। और ईच हमारा एक एक करके बात करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई। ईच ऑफ द प्लांट्स इज प्लांटेड इन दिस गार्डन बाय मी। नेक्स्ट है: ईच ऑफ अस विल गो टू द पिकनिक, मतलब हम में से हर एक विल गो टू द पिकनिक, पिकनिक जाएगा। नेक्स्ट है: ईच ऑफ यू मतलब तुम में से हर एक कैन विन द प्राइज, इनाम जीत सकता है। मतलब हम दो या दो से अधिक में से जब सिलेक्शन करना हो तो हम ईच का प्रयोग करते हैं, और ये हर एक के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं ईदर की। ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक चुनने के लिए किया जाता है। सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स मतलब कि दो स्टूडेंट्स, दो छात्रों में से कोई एक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके बाद लेकिन हमारी सिंगुलर नाउन लगी हुई है।
तो हमारा पहले वाला ही नियम इसमें भी काम करता है कि यहाँ इज हमारी जो वर्ब है वो लगी है ईदर के अनुसार, ईदर यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ स्टूडेंट्स है प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑफ प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन के बाद क्या आते हैं प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ईदर हमारा सब्जेक्ट है और ईदर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए हमारी ये यहाँ पे इज वर्ब लगाया है। और एक और बात, यदि हमें दो से अधिक लोगों में से कोई एक चुनना है, यहाँ तो हम दो में से एक चुन रहे हैं इसलिए ईदर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दो की जगह होता अपना 3 या 4 कुछ भी होता, तो हम यहाँ पे ईदर का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग करते हैं, एनी। तो क्या हो जाता है हमारा, एनी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब 3 में से कोई एक इसके लिए जिम्मेदार है। तो यदि मतलब हमारी संख्या 2 से अधिक है और उसमें से भी यदि हमें एक को चुनना है तो हम एनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ईदर ऑफ द 2 बॉयज़, मतलब 2 लड़कों में से कोई एक हैज़ दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके पास जानकारी है, 2 में से किसी एक के पास वो जानकारी है। तो यहाँ भी हमारा वही नियम, बॉयज़ यहाँ पे नाउन प्लूरल है, इसके बाद वर्ब सिंगुलर है, हमारी वर्ब लगी है इकाई के अनुसार ईदर के अनुसार, ईदर सब्जेक्ट है यहाँ पे और बॉयज़ क्या है हमारा प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ईदर हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया। और यदि बॉयज़ के अनुसार प्रोपोजिशन लगती तो हैव आता, तो हैव तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है ईदर, तो ईदर के अनुसार हमने हैज़ लगाया सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है ईदर ऑफ यू, मतलब तुम में से कोई एक इज़ करेक्ट, सही है। यहाँ भी हमारी वर्ब हम देखते हैं सिंगुलर है ईदर के अनुसार। अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यू लिखा है, कोई नंबर हमारा तो लिखा नहीं है 2, 3 कुछ भी, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो जब भी ईदर का प्रयोग करें और हम कोई प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब भी हम समझेंगे 2 में से कोई एक, अंडरस्टूड होगा ये कि मतलब 2 व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जा रही है और उनमें से कोई एक को हमको सिलेक्ट करना है, तभी हम ईदर का यूज़ करेंगे। ईदर ऑफ यू इज़ करेक्ट, मतलब तुम दोनों में से कोई एक सही है। नेक्स्ट है ईदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक कैन गो देयर, वहाँ जा सकता है। अब हम देखते हैं नीदर का प्रयोग। नीदर का प्रयोग हम 2 में से कोई भी नहीं इसको बताने के लिए करते हैं कि 2 में से कोई ने भी ये कार्य नहीं किया या 2 में से कोई नहीं जाएगा, मतलब 2 में से कोई नहीं, इस सेंस में हम नीदर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, नीदर ऑफ योर 2 आंसर्स, मतलब तुम्हारे 2 आंसर में से कोई भी नहीं इज़ करेक्ट, सही है, मतलब 2 आंसर आपने जो दिए 2 में से कोई सही नहीं है। तो 2 में से कोई नहीं के सेंस में हमने नीदर का यूज़ किया। यहाँ भी हमारा वही नियम है, यहाँ भी हमारी नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब हमारी नीदर के अनुसार आई, नीदर यहाँ सब्जेक्ट है और जो नाउन इज हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने यूज़ की है वो क्या है, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ भी एक नियम यह है कि यदि हमारा ये नंबर यहाँ से 2 से अधिक होता, 3 या 4 होता है और हमको फिर भी हमें कहना पड़ता कि इनमें से कोई नहीं, तो हम यहाँ नन का प्रयोग करते। नन ऑफ द 3 आंसर्स इज़ करेक्ट, मतलब 3 आंसर में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो यदि 2 है तो नीदर और 2 से अधिक है तो नन, मतलब 2 में से हम कहना चाहते हैं कि 2 में से कोई नहीं तो नीदर, और 2 या 2 से अधिक है और उसमें से हम कहना चाहते हैं कि कोई नहीं तो नन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, मतलब 2 भाइयों में से कोई नहीं इज़ गोइंग देयर, वहाँ जा रहा है। नेक्स्ट है नीदर ऑफ योर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स भी आपके माता पिता 2 ही होते हैं, तो नीदर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता में से कोई नहीं इज़ कमिंग हियर, यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट है नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं विल गेट ए प्राइज़, मतलब तुम में से किसी को प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आज हमने ईदर, नीदर और ईच के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।